हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और दो डेक देखकर आप समझ गए होंगे कि ये यू वर्सेस देम पे रीडिंग होने वाली है। मैं हमेशा दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ यू वर्सेस देम पर। बहुत दिनों से नहीं किया था, और तो आज सोचा कि आज यू वर्सेस देम यानी आप और आपके पार्टनर की एनर्जी चेक की जाए, दोनों की फीलिंग्स, थॉट्स और क्या चीज़ें सामने आती हैं वो चेक किया जाए। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपनी सारे के सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में कांटेक्ट करने के लिए दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल पर रीडिंग प्राइवेटली लेने के लिए नंबर एक ही है। तो दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसी रीडिंग अपलोड हो तो आपको सबसे पहली दफ़ा मिल जाए। ठीक है जनाब। तो देखते हैं यू वर्सेस देम में। मैं दूसरे डेक भी निकाल देती हूँ उनकी फीलिंग्स चेक करने के लिए और उनका थॉट प्रोसेस चेक करने के लिए। ठीक है जनाब, देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, जजमेंट, लिब्रा, आपकी करंट एनर्जीज में 3 कार्ड्स आ जाएं। हाई प्रीस्टेस and Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and bottom of the deck Hierophant। चलिए देख लेते हैं। Four of Wands and Justice। आपकी एनर्जी में, चले पहले क्या करें, पहले ऐसा करते हैं कि आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो आप कहीं ना कहीं थके तो नहीं हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली आपने रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ मामलात को आपने बिल्कुल अल्लाह पर छोड़ दिया है। ठीक है, विद द जजमेंट कार्ड एंड जस्टिस कार्ड। आप अपने पर्सन से स्ट्रॉन्गली किसी बात के ऊपर इंसाफ डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जिससे डील कर रहे हैं वो मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं। अदरवाइज़ इनकी पोजीशन जो है वो सोसाइटी में बड़ी नामी गिरामी है, और आप भी हल्के नहीं हैं, बिकॉज़ इन्होंने आपको सेलेक्ट ही अपनी पसंदीदगी की वजह से किया। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक सिंगल सेपरेटेड इंडिविजुअल हैं। लाइफ में आप दोनों कोई टीनेज लवर्स नहीं हैं, लेकिन आप इनसे ऐसे मिले कि जैसे आप अपना कोई मसला लेकर गए होंगे इनके पास। सोसाइटी बेस्ड मसला हो या रिलीजियस बेस्ड मसला हो या कोई सेक्टेरियन मसला हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपको लगा हो कि ये मेरा मसला हल कर सकते हैं। हायरोफेंट हैं तो डेफिनेटली आपसे डिसीजंस लेने में या गाइड करने में आपसे डेफिनेटली सुपीरियर हैं, और आपसे इनकी रिलेशनशिप की डेवलपमेंट हो गई। बट समहाउ आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, और ये आपकी लाइफ में एक हैपनिंग केस है जिसको आप कंसिडर भी कर रहे हैं और इससे गुज़र भी रहे हैं। आपको रिसेंटली कुछ अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ बिटर चीज़ें पता चली हैं, या आपके ऊपर कोई बड़ी बात रिवील हुई है जिसमें आपको लग रहा है कि नाउ इट्स टू मच और अब मुझे फ़ैसला कर लेना चाहिए, या मुझे लिटरली इनसे फ़ैसला या इंसाफ चाहिए कि ये कुछ करें। विद द जजमेंट कार्ड ये लाइफ में आपकी एक नया फेज़ है, एक नया डिसीजन टाइम है, एक न्यू लाइफ है। आपको ये लग रहा है कि जैसे ये टाइम आना था और ये इसी तरह से आना था। एंड देन ये डिवाइन टाइम, ये डिसीजन कॉलिंग, ये न्यू फेज़, ये न्यू एरा आपकी लाइफ का, आपकी बहुत सारी साइलेंस और बहुत सारी ऑब्जर्वेशन और ख़ामोशी के बाद आप तक हुआ है। बिकॉज़ आप बहुत अरसे बाद जाकर आपने आइस ब्रेकिंग की है, आप किसी के सामने इतना ओपन अप हुए हैं, और जब आप ओपन अप हुए हैं तो आपको लग रहा है कि जैसे ये एक और नई ज़िंदगी का स्ट्रगलिंग फ़ेज़ है इनकी फॉर्म में जो आपको मिल गया है। ये ज़रूर है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में आपका और इनका जो है वो रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे इन्होंने हाइड की थी, छुपाई थी।
इनिशियल लेवल पे इनको लगा होगा कि बताना इतना ज़रूरी नहीं है, और आपने अपना आप बिल्कुल खुलकर बताया। आप एक इंडिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी में हैं और बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उसके अदर हैंड ये जो चीज़ें हैं आपकी, आपने अपने एंड पर इसलिए भी प्रोग्रेस करने में इनको रोका नहीं क्योंकि ये चीज़ इनिशिएट इनकी तरफ से भी हुई थी। बट नाउ द सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट विद द जस्टिस कार्ड। आपको लग रहा है कि नहीं भाई, इनको ही इंसाफ करना पड़ेगा, बिकॉज मैं तो इस मामले में मैंने अपनी इन्वॉल्वमेंट इतनी लेवल की नहीं शो की गई जितना मुझको पुश किया गया। ठीक है, तो ये लिटरली आप जिससे डील कर रहे हैं, एक तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, आप दोनों के साइंस के अकॉर्डिंग आप लोग की एनर्जी बहुत मैच करती है, और मेजर आर्कानास की वजह से आप एक अथॉरिटी पर हो सकते हैं। एक अच्छी ब्लेसिंग आपके साथ ये भी नज़र आ रही है आपकी एनर्जी में कि आप प्रोटेक्टेड रहते हैं और आप गाइडेड रहते हैं। आपको बहुत दिनों तक कोई बेवकूफ़ या कोई उल्लू नहीं बना सकता। इसी वजह से आपके ऊपर अपने पर्सन को लेकर जो ट्रुथ रिवील हुआ है वो भी बड़ा नेचुरली अनफोल्ड हुआ है। और अगर ये आपसे बहुत हाइड कर रहे थे, लिटरली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे इन्होंने आपसे अपनी फैमिली हाइड की है कि ये मैरिड हैं, इनकी मिसेज़ हैं या इनके हस्बैंड हैं या इनके बच्चे भी हैं, और या तो ये कि इन्होंने बहुत अरसे तक आपको अफेयर में रखा है और फिर अब एकदम से बता रहे हैं कि इनकी शादी हो रही है, जो कि एक स्टोरी नरेशन लग रहा है। अदरवाइज़ तो ये कि ये ऑलरेडी मैरिड थे और अब आपको लग रहा है कि जब मुझको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया तो मेरे साथ फेयर करना पड़ेगा, बिकॉज मुझको टॉयलेट रोल की तरह तो कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और एक रिबेलियस एनर्जी इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बुज़दिल इंसान नहीं होता। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक तो फाइनेंशियली स्टेबल होता है, उसके अंदर ये सलाहियत एडजस्टमेंट की भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की भी होती है, ग्रोथ की भी होती है, और अपने साथ लेकर चलने की होती है। और आप इवॉल्व हुए हैं, आपने बहुत कुछ स्टडी करके, बहुत कुछ पढ़ा कर आपने अपनी लाइफ में ये पोजीशन गेन की है। तो आपको ये लग रहा है कि जैसे अगर मैं बिल्कुल कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता या होती तो मैं कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट कर लेता या कर लेती, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, बिकॉज़ यहाँ पर ताली दो हाथ से बची है। तो आप जो हैं वो या तो कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फ़ेज़ में हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा इनसे डिटैच होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की बात या इंसाफ की बात लेने में इसी वजह से आ रही है कि एक तो आपकी रीडिंग स्टार्ट जजमेंट से हो रही है, कोई फ़ैसला होना है, कोई फ़ैसला सुनना है या सुनाना है, और आपने अपने तौर पर इस चीज़ को क्लियर रखा है फ्रॉम डे वन। बीच में अगर कोई चीज़ 19-20 हुई है तो वो आपके पर्सन की तरफ से हुई है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और आप ही इनके ट्रुथ को जानते हैं, आप इनकी काफ़ी हकीकतों पर पर्दा डाले हुए हैं, और आपको आंसर चाहिए विद द जस्टिस कार्ड। आपको फेयर आंसर चाहिए कि ये अगर था तो छुपाया क्यों, और अगर ये होने वाला है तो मैं क्यों। ये वाली चीज़ में आप नज़र आ रहे हैं। तो वो जो रिबेलियस एनर्जी की मैं बात कर रही थी, आपकी एनर्जी जो है वो इस तरह नज़र आ रही है। लेट्स सी यू वर्सेस देम पर हम रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर इधर भी देखा जाए स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड लियो, एरीज लियो सेजिटेरियस लियो, यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी, द मून, 2 मेजर आर्कानास, यू वर्सेस देम, एनर्जी ऑफ योर पर्सन, हैंगमैन लग रहा था। आपके पर्सन सबसे पहली बात, एक तो आपसे डर बहुत रहे हैं क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। 6 ऑफ कप्स, ऑलराइट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी में हैं, सही है, ये बात मैं पहले बता दूं। थर्ड पार्टी में आप हैं, इन्हीं का खौफ है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ कोई चीज़ अनफोल्ड नहीं कर रहे। पहली बात, एक तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हर थोड़े दिनों बाद आपके पर्सन कोई कीड़ा काटता है, आपकी याद आती है, वरना कहाँ दफ़ा हुए होते हैं माज़रत के साथ, कुछ नहीं पता। जैसे ही आप स्ट्रेंथ गेन करते हैं कि ठीक है, नाउ देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इस रिश्ते के अंदर,
और जैसे ही आप अपना डिसीजन बना लेते हैं, ये फ़ौरन 3 ऑफ वॉन्ड्स में लपक कर फ़ौरन आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ना उगले चैन ना निगले चैन। डरते हैं ये बहुत, मैं आपको अभी बता दूं। डरने की वजह ये है कि आपने स्ट्रेट अवे कोई ना कोई कंडीशन सेट की हुई है, और जिनके साथ ये अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ तो पाबंदी और सख्ती और ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने पाबंदी लगा रखी है कि बेटा अगर कुछ किया तो तुम देखना। आपने ये कंडीशन लगा रखी है कि अगर यहाँ से मुझे फेयर डिसीजन नहीं सुनाया तो तुम देखना। तो इधर भी ताता थैया, उधर भी तांडव चल रहा है। दूसरी चीज़ अगर मैं देखूँ विद द मून कार्ड, इनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, और खौफ और इनसिक्योरिटी क्या है, आपको फेस करने का। आपके पर्सन जो हैं वो अपनी लाइफ में ओवरऑल अगर इनकी एनर्जी को या लाइफ को देखा जाए तो इस वक्त इन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये कहाँ पर किस तरीके से अपनी लाइफ को वर्किंग कंडीशन में लेकर आएँ। दूर हैं, होम टाउन से दूर हैं, दूर से बैठ के सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, आपको याद करना, और इस पूरे फेज़ में अगर इनको किसी चीज़ से कोई सुकून मिल रहा है तो वो आपकी याद है। 6 ऑफ कप से आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो भी बड़ा डर डर के याद करते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक सब हाई प्रीस्टेस का यहाँ पे भी खामोशी से ये आपको भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आपका पैशन कहाँ पर है। आपको कहीं ना कहीं इन्होंने चेक किया है, सोशल मीडिया पे चेक किया है, या इनको आपको देखकर कुछ क्लैरिटी मिली है। इनको एक अजीब सा इनके साथ कुछ मामला हुआ है। इम्पल्सिव भी हो रहे हैं, थोड़े मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं। कभी कभी दिल चाहता है इनका फ़ौरन लपक के भाग कर आपके पास आ जाए, लेकिन आपकी खामोशी से, आपकी साइलेंस से ये बहुत डरते हैं, बिकॉज़ इनके कुछ ना कहने से भी आप बहुत सारी चीज़ें सेंस कर लेते हैं। अपने फैमिली मैटर्स इनके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, अपने छोड़ कर जा रहे हैं। फैमिली में भी लोग उकताए हुए होंगे, और ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से तो साफ लग रहा है कि जिनके साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो काफ़ी सख्त हैं अपने मिजाज में, और सख्त होना बनता भी है क्योंकि उनको इनकी एक्चुअल हरकत और सकनात का पता भी होगा। तो यू वर्सेस देम में अगर आपके पर्सन की एनर्जी चेक की जाए तो येस, वेरी फार, बहुत दूर हैं आपसे। दूर बैठकर बहुत सारी चीज़ें रोज़ अपने एंड पर सोचते हैं, डिसीजन बनाते हैं, और कभी कभी सोचते हैं बस अभी कर बैठूं, अभी कर लूं, जो भी एक्शन लेना है बस अभी ले लूं, लेकिन करेज नहीं ले पाते और संभाल नहीं पाते अपने आप को। आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें मींच लेते हैं, दिखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़े ही डिग्निफाइड पर्सनालिटी लगते होंगे या लगती होंगी, लेकिन डर लगता है इनको। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कहना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं, सेल्फ़ एस्टीम बहुत लो हो रही है, और हालात भी ख़राब हैं, मामलात भी ख़राब हैं। बहुत सारे लोगों के फेसेस भी इनके ऊपर रिवील हो रहे हैं, और जो चीज़ नहीं बदल रही वो सिर्फ आपका साथ है। डरते डर अब इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है आपसे भी बात करने का, बिकॉज़ जहाँ पर तमाम लोग इनको परेशान और तंग कर रहे हैं, हालात हुए या जो भी हुए, उसमें आपने भी कुछ ना कुछ एक दो बात ऐसी कही है जो कि कंडीशनल हो गई है। अब कंडीशनल होने की वजह से एक यही आसरा और सहारा होता था, वहाँ पर भी इनके साथ जो है वो रेजोल्यूशन के मामलात हो गए हैं। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है और आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है। यू वर्सेस देम पर आपकी एनर्जी, आपकी थॉट्स और आपकी फीलिंग्स। यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की थॉट्स और फीलिंग्स। सबसे पहले आपके लिए दो कार्ड्स, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, क्या है आपका थॉट प्रोसेस। प्लेफुलनेस, ऑलराइट, एक्सपीरियंसिंग। शुरू में लगता है कि बहुत ही हल्ला गुल्ले वाला वक्त गुजरा होगा, और अगर मैं आपके थॉट प्रोसेस को देखूं तो आपकी सोचों में प्लेजर नज़र आ रहा है, आपकी सोचों में शरारत नज़र आ रही है, आपकी सोचों में एन्जॉयमेंट नज़र आ रहा है। आप एक लाइट एनर्जी में अपने आप को फ़ील करना चाहते हैं, इसीलिए आप उस तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन जितने भी ज़िंदगी में आपको तजुर्बे मिले हैं, जितनी भी तमाम चीज़ें आपको एज एन एक्सपीरियंस मिली हैं, वो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक, आपका बहुत प्रेशियस टाइम जिसे कहना चाहिए, वो दूसरों को प्लीज़ करने में गुजर गया है। तो आप अपने थॉट प्रोसेस में यही सोच रहे हैं कि अब मैं अब भी ना सोचूं तो फिर मैं अपने बारे में कब सोचूं। तो आपका थॉट प्रोसेस इस तरह से चल रहा है। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है। यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं, यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन का क्या थॉट प्रोसेस है। चेंज, बैलेंस की कमी तो नज़र ही आ रही थी। द बर्डन, यस,
जो मैंने कहा था कि इनसिक्योरिटी है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो हुई हुई है, कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा है, वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत अननेसेसरीली बर्डन अपने ऊपर कैरी किए हुए हैं। इनको बहुत कोई ज़्यादा पपेट की तरह यूज़ करता है और लिटरली ये किसी का पपेट बने हुए हैं जो कि बिल्कुल लेबोरियस तरीके से काम नहीं करना, एग्जॉस्ट कर देना, अपनी परेशानियां भी दे दी, अपने पड़ोसियों की भी दे दी, अपने पेट्स की भी दे दी, अपने जानवरों की भी दे दी, अपने रिश्तेदारों की भी दे दी, और ये इनको निकलना है इस चीज़ से। एंड दे रियली वांट अ चेंज। थॉट प्रोसेस में यही किसी तरीके से ये वक्त बदल जाए, यानी इनके लिए जो इस वक्त एक टर्मोइल फेज़ है वो इसको इमीडिएटली चेंज करना चाह रहे हैं। हैंगिंग मैन से भी ऐसा लग रहा था, चेंज से भी ऐसा लग रहा है, और जो बर्डन ये कैरी किए हुए हैं वो मुस्तकिल अपनी सोचों में ये मुस्तकिल इनका थॉट प्रोसेस ये है कि ये वक्त जल्दी से कट जाए, ये वक्त जल्दी से ख़त्म हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक में इनोसेंस। इन्होंने इस दौरान शुरू में जब आप लोग मिले होंगे तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि डे 1 से आपने इनसे कोई गलत बयानी नहीं की। इन्होंने शायद सोचा ही नहीं था कि आपके साथ रिश्ता इस तरीके से प्रोग्रेस हो जाएगा। तो इनको ये मालूम है कि यू आर देयर, इतना तो म्यूचुअली इनको ये मालूम है कि चाहे कुछ हो जाए, आप इनसे कितने नाराज़ हो जाएं, कंडीशन लगा लें या कुछ कर लें, बट ये कुछ भी कर लें, आप इनकी ज़िंदगी में इनके लिए शायद हर जगह मौजूद हैं। हो सकता है आजकल आप इनको थोड़ा सा नाराज़गी में टफ़ टाइम दे रहे हों, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा डर लग रहा है, बिकॉज जब वो भी इंसान रवैया बदल ले जिसके ऊपर तकिया किया हुआ होता है, तो फिर अगला जो है ना वो अलर्ट हो जाता है कि यार अब तो ज़्यादा ही कर दिया शायद मैंने। ठीक है, यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी कि आपकी फीलिंग्स किस कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुई हुई हैं, आपकी फीलिंग्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वेरी सून, बहुत जल्द आपको कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग के लिए क्लैरिटी मिलेगी और आप खुद बहुत जल्दी डिसाइड कर लेंगे। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आप जितनी जल्दी आपने कंडीशन अगर इन पे लगा दी है, सही लगा दी है, बिकॉज आपकी फीलिंग्स, आपकी गट फीलिंग आपको ये कह रही है कि भाई बिला वजह में उल्टे सीधे रिलेशनशिप में पढ़ने से बेहतर है 3-13 सफ़ेद कर दिया जाए, जो भी है मामला बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, लेट्स सी। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपको इस वक्त अपनी सेल्फ वर्थ की बहुत फिक्र हो रही है। आपको लग रहा है नहीं मैं हूँ, मुझे अपनी इज़्ज़त नहीं होगी तो फिर कोई मेरी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो और ये चीज़ समहाउ आपके पर्सन आपकी वैल्यू भी करते हैं कि भाई हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, इसने अपने आप को फर्स्ट डे से बहुत टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। और ऑर्डिनरी पर्सन आप वैसे भी नहीं लग रहे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द जस्टिस कार्ड। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स। को डिपेंडेंसी, ये बेचारे चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ये किसी ना किसी पर को डिपेंडेंट है। इनको सिवियर एडिक्शंस चल रही हैं आजकल, या तो ये बहुत ज़्यादा सो रहे होंगे। न्यू लव, एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और किसी से नई दोस्ती या कोई ऐसा साथ ये ढूंढ रहे हैं जिसमें ये उसमें ये आपको ढूंढ रहे हैं। डेफिनेटली जिनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनका तो उनके साथ तो उनकी सत्यानाश ज़िंदगी चली रही होगी। प्लस ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई शोल्डर करने वाली बात होती है ना, तो इनकी फीलिंग्स में कंधा करने वाली बात है कि कोई कंधा मिल जाए जिसके ऊपर थोड़ी देर से के लिए वक्त कट जाए। बोर हो रहे हैं जहाँ पर भी रह रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में ये तो ज़रूर है कि जहाँ पर भी रह रहे हैं कटे हुए हैं दुनिया से, और जहाँ पर वक्त गुजारना इनके लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि मी टाइम इनको, सेल्फ टाइम इनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसीलिए आपको मिस भी ज़्यादा कर रहे हैं, आपको अप्रोच करते हैं, आप अवेलेबल होते नहीं, क्योंकि इनको बार बार जैसे ही आप इनको ये आपको अप्रोच करते होंगे आप इनको बात याद दिला दोगे चलो बेटा 3 का टेबल सुनाओ, तो वो उस चक्कर में जो है इनको फिर इनकी कच्ची हो जाती है। या तो ये बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, या ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं। कोई ना कोई इनकी डर्टी एडिक्शन में कहूँ कि वो ज़रूर हो गई है, और दे जस्ट वांट अ चेंज, एक बोर्डम को ख़त्म करना है। ठीक है, यू वर्सेस देम में एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, एनर्जी, थॉट, फीलिंग्स, म्यूचुअल एनर्जी, थर्ड पार्टी, तमाम चीज़ें सामने आ गई। अब देखते हैं कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस। चलिए जनाब देखते हैं, अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है, ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फॉर यू, सोरिंग इनटू जॉय। देखिए किसी के इंतज़ार में आप अपना प्रेजेंट को वेस्ट ना करें। इनके ऊपर आपने कंडीशन लगा दी है ना, कंडीशन लगा दें।
फिर देखेंगे किस तरीके से उसको प्रोसेस में लाते हैं, उसके लिए एक्शन लेते हैं। इसमें ये करें कि आपको जो कुछ भी आपने आज तक नहीं किया एडवेंचरस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें पता नहीं वो ग्लाइडिंग होती है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती है ना, स्केटिंग कर ली, आइस स्केटिंग कर ली, स्विमिंग स्टार्ट कर दी, मतलब वो काम जो आपको चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ में करने की ज़रूरत थी, बिकॉज आपका लग रहा है कि जैसे आप बच्चों वाली हरकतें करना चाहते हैं, यू वांट टू लिव लाइफ लाइक जो कि होनी चाहिए थी एक्चुअली आपकी, लेकिन कुछ मामलात की वजह से आपने ये ज़िंदगी नहीं जी। तो गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि ये आपका इन्जॉय करने का टाइम है तो इन्जॉय कीजिए, और मेरे ख्याल में इन्जॉय करने के लिए किसी के मूड की और किसी की प्रेजेंस की कोडिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपका जो जी में दिल आ रहा है आप वो करिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसिप्लिन। आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। हाई प्रीस्टेस का कार्ड वैसे भी आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपके पर्सन की रीडिंग में भी आया है, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप, मैंने वैसे ही कह दिया था कि आप गाइडेड हैं, और यहाँ लिखा हुआ माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड। आपके साथ ना कभी गलत हुआ है ना कभी गलत होगा, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके ऊपर चीज़ें रिवील हो जाती हैं। हो सकता है कि रिश्ते आपको ज़्यादा ना निभते हों, लेकिन आपको रिश्तों की हकीकत का पता चल जाता है। तो अगर यहाँ पर भी आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ मिलकर, तो आप गाइडेड हैं। आपको वक्त से पहले तमाम चीज़ें अनफोल्ड और नेचुरली आप पे रिवील हो जाएंगी, तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा। अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव करें, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें। आपको जिस तरह की रात को कुछ इस तरह से पढ़कर सोएं, ऐसी ताक़ीबात पढ़कर सोएं, ऐसी तस्बीहात पढ़कर सोएं कि आपको अच्छी बशारत हो, आपको अच्छी निशानदेही मिले, आपको ख्वाब के ज़रिए पता चले। और सलात और तस्बीह में अपने आप को इंगेज रखिए, ताकि जितना भी आप पाबंदी से सलात और तस्बीह करेंगे, आपकी रग़बत जो है वो दीनी कामों में ज़्यादा बढ़ेगी, और आपके ऊपर कोई उल्टे सीधे चीज़ों का गुमान नहीं होगा। खुदा ताला आपके लिए राहें आसान करेगा, आपके लिए अपने पर्सन के लिए भी फ़ैसले लेने आसान होंगे, और आपके लिए अपनी अमली ज़िंदगी में भी फ़ैसले लेने आसान हो जाएंगे। तो सलात व तस्बीह को बिल्कुल अपना पाबंद बनाइए, ताक़ीबात नमाज को बहुत ज़्यादा पाबंदी से कीजिए, और फिर अपनी इंट्यूशंस को आप फॉलो करें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।